हेडलाइंस आपने जानी, एक बार फिर आपको आगाह करें। दहशत गर्दों की जानिब से डेरा इस्माइल खान में गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में मजमूई तौर पर 27 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक 6 दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दरबान चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा लिया। धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दर जिंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। कार्रवाई में 17 दहशत गर्द मारे गए। कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशत गर्दों के ठिकाने लगा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशन कामयाबी से जारी हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान में मुकीम मायूसी का दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। दहशत गर्दों का डेरा इस्माइल खान में हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में मजमूई तौर पर 27 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक 6 दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दरबान चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा दिया। धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दर जिंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। कार्रवाई में 17 दहशत गर्द मारे गए। कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत भी नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशन कामयाबी से जारी हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान में मुकीम मायूसी का दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई भी की है। दहशत गर्दों की जानिब से डेरा इस्माइल खान में हमला किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की और मजमूई तौर पर 27 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दर जिंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह, 17 दहशत गर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, कुलाची में दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह, 4 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 6 दहशत गर्दों का DI खान के इलाके दरबान चेक पोस्ट पर हमला। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट पर टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा दिया। ISPR की जानिब से बताया गया है कि धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। दहशत गर्दों ने डेरा इस्माइल खान में हमला किया है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई में मजमूई तौर पर 27 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दर जिंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए गए हैं और 17 दहशत गर्दों को हलाक भी कर दिया गया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और कुलाची में दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए गए हैं। 4 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर साहब, दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, 27 दहशत गर्द मारे गए हैं। बड़ा जैसे कहते हैं ठीक ठाक जवाब दिया गया है दहशत गर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़ी इफेक्टिव कार्रवाई। दहशत गर्दों के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में दहशत गर्दों का मारे जाना और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए मारा जाना, ये इस चीज का सबूत है कि कोई कोलैटरल डैमेज में नहीं मारा गया। और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते ही वहीं पर है जहां पर आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन होती है कि यहाँ पर दहशतगर्द छुपे बैठे हैं। उनके खिलाफ इस ऑपरेशन करके उनको इस तरीके से अपने मंत्र की अंजाम तक पहुंचाना एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, जिसके लिए हमारी फौज और तमाम सिक्योरिटी अदारे भरपूर तहसीन के मुस्तहिक हैं। तमाम वो लोग जिन्होंने एक दफा से फिर वतन की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए, वो हमारे हीरोज हैं। वो हमारे आंखों का ताज, सर का ताज, वो हाईलाइट करना चाहिए उनकी कुर्बानियों को। दहशत गर्दों को लिए बड़ा क्लियर पैगाम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अभी उनके लिए छुपने की जगह कोई नहीं है। जहां पर भी वो जाएंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज उनका भरपूर तरीके से पीछा भी करेंगी और जब तक आखिरी दहशतगर्द यहाँ से खत्म नहीं हो जाता इंशाल्लाह उस वक्त तक हम इनका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको इजाजत नहीं दी जा सकती कि हमारे मुल्क में आके इस तरीके से लोगों की जानों से खेलें, मुल्क को नुकसान पहुंचाएं और उसके बाद करके तो इसमें से कुछ लोग वापस अफगानिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान ने अब ये जंग पहले भी खुद ही लड़ी है और आइंदा भी खुद लड़ेंगे। इस जंग के खिलाफ जितनी कामयाबियां पाकिस्तान ने हासिल की अल्लाह के फजल से
दुनिया की किसी फौज ने ये जंग इतनी कामयाबी से आज तक नहीं लड़ी, और जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं इतनी कुर्बानियां भी किसी और मुल्क, किसी नेशन, किसी फौज ने नहीं दी। ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहिएगा लाइन पर, हमें ज्वाइन कर लिया वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने भी। अल्लामा साहब, आप क्या समझते हैं मुल्क का अमन तबाह करने के पीछे कौन से अनासिर हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो वाज़ेह बात है कि ये पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं जो पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को नहीं देख पा रहे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की तरफ चला है। आपने देखा पिछले 10 दिन में वजीर आजम पाकिस्तान और सिपह सलार कौम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर जो है, उन्होंने ब्रदर इस्लामी ममालिक के जो दौरे किए और वहाँ पर जो हमारे मुआशी तरक्की के हवाले से मुआहदे हुए, जो इक़दामात हुए, वो हमारे दुश्मन को बहुत खटकते हैं और वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत, जहालत और अफलास और बीमारी ये खत्म हो और पाकिस्तान मुआशी तरक्की करे। लिहाजा उसको रोकने के लिए ये बुज़दिली का इक़दाम है कि आप बेगुनाहों पर हमलावर हो जाएं, आप पाकिस्तान के अमन से खेलने की कोशिश करें। लेकिन हमारी कौम और फौज का जो इत्तेहाद है, जिसका मुजाहरा आज भी हुआ है, पहले भी हुआ है, और जिससे दहशतगर्दों को पहले भी नाकामी हुई है, अब भी हुई है, आइंदा भी होगी इंशाअल्लाह। जो भी पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से देखेगा उसकी निगाह को निकाल दिया जाएगा, उस हाथ को तोड़ दिया जाएगा। ये पाकिस्तान जो है ये 23 करोड़ आवाम का मुल्क है। हमारी कौम और फौज और सलामती के इदारे अपने वतन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर लम्हा सरबकफ है। हमारे ऊपर 9/11 के बाद भी, 9/11 के बाद भी एक दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की गई थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से उन दहशतगर्दों को, उन अनासिर को, उन मुल्कों को जो उसके पीछे थे, पहले भी शिकस्त हुई और अब भी शिकस्त होगी। हमें अपने तरक्की के सफर को आगे लेके जाना है और वो इत्तेहाद से है। हम अपने सिपह सलार और अपनी अफवाज, सलामती के इदारों और रियासत के साथ खड़े हैं, पूरी कौम खड़ी है, और ये पैगाम हमारे दुश्मन के लिए काफी है कि तुम्हारी ये साजिशें पाकिस्तानी कौम को ना तकसीम कर सकती हैं, ना पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर सकती हैं। हम अपना हर कौम के शुहदा, उस कौम की जो असास होती है, बुनियाद होती है, उसको उनका खून उसको मजबूत करता है। पाकिस्तानी कौम अपने शुहदा और गाजियों पर फख्र करती है, अपनी फौज पर फख्र करती है। आपने देखा मियांवाली में पहले वाकया हुआ, हमारे फौज के जवानों ने, सलामती के इदारों के जवानों ने अपनी एयरबेस को महफूज बनाया। आज जो वाकया हुआ, अपनी कौम को महफूज बनाया। आज ये मस्जिदें, इमाम बारगाहें, चर्च, स्कूल, बाजार, इनमें जो रौनक है ये हमारी फौज और सलामती के इदारों और कौम के इत्तेहाद की वजह से है। और ये इस तरह के इक़दामात ना हमें मुतज़लज़ल कर सकते हैं, ना कमजोर कर सकते हैं। ताहिर अशरफी साहब, आप नहीं समझते कि इस वक्त जो है वो तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होने की ज़रूरत है? क्योंकि इससे कबल भी हमने देखा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जब भी जंग लड़ी गई है, इसी तरह लड़ी गई है कि पूरी कौम एक पेज पर होती है, और हमने माजी में ये साबित किया है। देखिए, हम सब एक पेज पर हैं। कोई जमात ऐसी नहीं है पाकिस्तान की जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखती हो और वो इस हवाले से अपनी अफवाज, रियासत के साथ खड़ी ना हो। चंद अनासिर हर जगह होते हैं, लेकिन उन अनासिर को अहमियत ना देनी चाहिए, ना उनकी कोई अहमियत है। जो भी इस मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम से खेलने की कोशिश करेगा, मुल्क में तकसीम की कोशिश करेगा, मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करेगा, ये कौम खुद उससे निपटना जानती है और इस कौम ने माजी में इसको साबित किया है। लिहाजा अगर मेरे मुल्क के अमन से, इस्तेहकाम से कोई खेलने की कोशिश करेगा, उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा और जवाब दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर जवाब दिया जाएगा और जवाब दिया जा रहा है। हाफिज ताहिर अशरफी वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि कौम एक पेज पर है। इससे कबल भी हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीती है और आइंदा भी एक पेज पर रहते हुए, मुत्तहद रहते हुए इस तमाम तर सूरत हाल के ख़िलाफ़ जो है वो कोशिशें जारी रखेंगे। दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल ख़ान में हमला किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 27 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, जैसा कि हाफिज ताहिर अशरफी साहब कह रहे थे कि मुत्तहद
होकर ही इस जंग को जो है वो जीता जा सकता है और इस वक्त पूरी कौम जो है एक पेज पर मौजूद है। आप क्या समझते हैं इस वक्त सियासी जमातों का क्या इस वक्त जो है वो लाहेअमल होना चाहिए? ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। दहशतगर्दों के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में हमला किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है। मजमूई तौर पर 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर-ए-ज़िंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए हैं। 17 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, कुलाची में दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया, 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ISPR की जानिब से बताया गया है कि ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। 6 दहशतगर्दों का DI खान के इलाके दरबान चेक पोस्ट पर हमला हुआ। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट पर टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा दिया। धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR की जानिब से बताया गया है। दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान में हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, बरवक्त कार्रवाई की और मजमूई तौर पर 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR की जानिब से बताया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर-ए-ज़िंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया और 17 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और कुलाची में भी दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत भी नोश किया है। 6 दहशतगर्दों ने DI खान के इलाके दरबान चेक पोस्ट पर हमला किया और दहशतगर्दों ने बारूद से भरी चेक पोस्ट पर टकरा दी और हमले के बाद खुद हमलावर ने भी खुद को उड़ा लिया है। धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। ISPR की जानिब से ये आदाद शुमार बताए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है और बरवक्त कार्रवाई की गई है। मजमूई तौर पर 27 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर-ए-ज़िंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए। 17 दहशतगर्द मजमूई तौर पर दर-ए-ज़िंदा में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है उसमें जहन्नुम वासिल किए गए। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलाची में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए और 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत भी नोश किया। 6 दहशतगर्दों ने DI खान के इलाके दरबान चेक पोस्ट पर हमला किया जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की गई और फिर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट पर टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा दिया और धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। डेरा इस्माइल खान में हमला किया गया था दहशतगर्दों की जानिब से। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में मजमूई तौर पर 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर-ए-ज़िंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए। 17 दहशतगर्द हलाक किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और कुलाची में भी दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत भी नोश किया है। 6 दहशतगर्दों ने DI खान के इलाके दरबान चेक पोस्ट पर हमला किया और बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट पर टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा दिया और धमाकों में इमारत गिरने की वजह से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जबकि इस दौरान पाक फ़ौज के 23 जवानों ने मजमूई तौर पर जामे शहादत नोश किया है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी रात दहशतगर्दों की सरगर्मियाँ देखने में आई, जिस पर DI खान के इलाके दर-ए-ज़िंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और इस दौरान 17 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक आज सुबह 6 दहशतगर्दों ने दारबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की
की पोस्ट पर हमला किया और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने चौकी पर दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम बनाई। ताहम इसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी से टकरा दिया, जिसके नतीजे में होने वाले धमाकों से इमारत गिर गई और मुतादिद अमवात हुई और 23 सिक्योरिटी अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का बताना है कि दरजिंदा के इलाके में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। कुलाची में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को तलाश किया गया, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे और हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म थे। कार्रवाइयों के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। ISPR का कहना है कि इलाके में मौजूद दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR की जानिब से ये कहा गया है। दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान में हमला किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है। मजमूई तौर पर 27 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर-ए-ज़िंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। 17 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान में हमला किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई सामने आई और मजमूई तौर पर 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दर-ए-ज़िंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए और 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी सामने आया और कुलाची में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए और 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। इस ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी अहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद भी हुए हैं। 6 दहशतगर्दों का DI खान के इलाके दरबान चेक पोस्ट पर हमला हुआ और दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट पर टकराई। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा दिया। ISPR की जानिब से बताया गया है धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जबकि इस दौरान पाक फौज के 23 जवान शहीद हो गए हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप रहिए बोल के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस में 9 अदालती मावनीन मुकर्रर कर दिए। समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते से रोज़ाना की बुनियाद पर की जाएगी। हुक्मनामे में लिखा आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से उसके बाद ज़ेरे इल्तिवा रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा। अदालत का फैसला हतमी है जिसे बदला नहीं जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस अदलिया का इम्तिहान है। आज भी कुछ कुव्वतें नहीं चाहती भुट्टो को इंसाफ मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि आवाम के सामने ये बात आए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे। अदालत के तारीख को दुरुस्त करे और अपने हाथों से ये खून धोए। भुट्टो के कातिलों को बेनकाब करे। एक इम्तिहान है हमारा जुडिशरी के लिए, वहाँ साथ साथ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर हमें कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। वो जो आज तक दाग है इस इदारा पे, हमारा कानून पे, जहाँ ये डिसीजन सुनाया गया है, हम चाहेंगे कि उसको ख़त्म किया जाए। मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था, जिसको हमने मर्डरर करार दे दिया, वो तो ही इज दी विक्टिम। पाकिस्तान के बहुत पहले ये फैसला कर लिया था कि कायदे अवाम बेगुनाह है। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फैसला किया था कि हमारा कातिल कौन है। हमारा अदालत से ये अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त करना है, आपने अपने हाथों से ये खून धोना है, आपने जो इस जुर्म में मुलव्विस थे उनको बेनकाब करना।
जहां फैसले लेने वाले मुजरिम हैं वहां दबाव में फैसले देने वाले भी मुजरिम हैं। जावेद लतीफ़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा वोट को इज्जत दो, ये हम ज़्यादा सख्ती से कायम हैं कि निफ सदी के बाद भुट्टो केस उठाना पड़ा। कौम को यह हक़ाइक़ मालूम हो तो आइंदा इंतखाबात में बेहतर क़यादत मुंतखब कर सकेंगे। फैसले लेने वाले मुजरम हैं, फैसले देने वाले भी उससे बड़े मुजरम हैं जो दबाव में आकर फैसले करते हैं। वो फैसला जुल्फ़िकार भुट्टो के लिए वो भी दबाव में गलत है, वो नवाज शरीफ के मुतल्लिक़ दबाव में फैसला हो तो वो भी गलत है। जो नाइंसाफ़ी पर मबनी तसलसल है पिछले 75 सालों में, ये किसी जगह पर ब्रेक नहीं होगा और पाकिस्तान इसको ब्रेक किए बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। ये पाकिस्तान के लिए हम बात कर रहे हैं, ये कौम के लिए बात कर रहे हैं, ये आने वाले वक्तों के लिए बात कर रहे हैं, ये इन अदारों के लिए हम बात कर रहे हैं। भाई वोट को इज्जत दो पे हम ज्यादा आज और सख्ती से कायम है, इसलिए कि आज आप देख रहे हैं निस सदी के बाद अदारों को वो जो एड्रेस करना पड़ा केस। PTI में 5 साल बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन के अहम रिमार्क्स। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर तमाम दरख्वास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई। PTI 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। 5 साल बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहम रिमार्क्स। दरखास्तों पर समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। 5 रुकनी कमीशन के रूबरू दरखास्त पर समाअत। अकबर एस बाबर समेत 14 दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन में पेश। PTI वकील ने जल्द फैसले की इस्तदा की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुकालमा किया, अपनी गलतियाँ इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना दुरुस्त नहीं, इसके बावजूद मौका दिया। DGI लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन एक्ट कहता है 7 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई जाएं। इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो सर्टिफिकेट जारी करेगा, अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन ही नहीं तो सर्टिफिकेट कैसे जारी करे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। नैब का शहबाज शरीफ पर सरकारी खजाने में हेर फेर से गंदा नाला बनाकर शुगर मिल्स को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम। शहबाज शरीफ कहते हैं कि गंदा नाला मकामी MPA की दरख्वास्त पर पूरे इलाके के लिए बनाया गया। नैब रेफरेंस सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए दायर किया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। शहबाज शरीफ की जगह उनके प्लेटर अनवार हुसैन हाजिरी के लिए पेश हुए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा कार्रवाई शुरू हो गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर सरकारी खजाने से गंदा नाला बनाने का इल्जाम है। नैब रेफरेंस के मुताबिक गंदा नाला रमजान शुगर मिल्स को फायदा पहुँचाने के लिए बनाया गया, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का मौकिफ है कि गंदा नाला मकामी MPA की दरखास्त पर पूरे इलाके के लिए बनाया गया। नैब रेफरेंस सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए दायर किया गया। अदालतों का हमेशा एहतराम किया है और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतों से सुरखरू भी हुए। झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, कौम से झूठ बोला गया। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रखी है। किसी को फौजी अदालतों या 9 मई के हवाले से इबाहम फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के वाक़या और फौजी अदालतों के बारे में इबाहम फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर फौजी अदालतों और 9 मई के मामलात के हवाले से मुल्क में एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप बड़े वाजे हैं कि 9 मई के जो मुजरिमान हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान के सलामती के इदारों पे हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन कहीं नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को कन्फ्यूजन पैदा करने दी जाएगी। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर RJ मॉल में आतिशज़दगी पर पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली, जिसमें नुकसान की जिम्मेदारी बिल्डिंग के मालिक, इंतज़ामिया और A&I फाउंडेशन पर आयद की गई है और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की सिफारिश की गई है। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब, मालिक इंतजामिया जिम्मेदार करार। राशिद मिन्हास रोड RJ मॉल में आतिशज़दगी पर तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में इंकशाफात पर से हक़ाइक़ पेश कर दिए गए। कहा गया कि RJ मॉल में बिजली की तारें स्पार्क करने से आग लगी। नाकिस इलेक्ट्रिकल और फॉल्स सीलिंग तंसीबात से आग फैली। आग बुझाने वाले आलात न होने के बायस ज्यादा नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डर ने इमारत का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी हासिल नहीं किया था। रिपोर्ट DIG ईस्ट की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी ने तहकीकात की।
कराची में बेगुनाह शहरियों की अमवात का सिलसिला थम ना सका। न्यू कराची अल्लाह वाली चौरंगी के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर राहगीर खातून जाँ बहक हो गईं। अहल खाना गम से निढाल, शोहर ने पुलिस एहलकारों को माफ़ कर दिया। मुकदमा दर्ज न कराने का ऐलान भी किया। खाद माफिया को 24 घंटे की मोहलत। यूरिया खाद का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, सख्ती से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की दीगर वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। को तकलीफ पहुंचाने के लिए दोबारा से खाद की एक होर्डिंग स्टार्ट कर दी। इस माफिया ने दोबारा से उसको होर्ड करना शुरू कर दिया और दोबारा से वो उनको डंप करना शुरू कर दिया अपने बड़े बड़े गोदामों में। एक बार फिर से एक शॉर्टेज जो क्रिएट की गई और उसके बाद उसकी प्राइस हाइक हुई और उसके लिए जो सदेबाब है तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, आईजी पुलिस को एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स लेने का हुक्म दिया गया है। जितने भी ये माफियाज हैं जो खाद की होल्डिंग कर रहे हैं, जो जिन्होंने ये शॉर्टेज क्रिएट की है मार्केट में, उनके खिलाफ हम हार्डली आएंगे। हार्ड एंड एक्शन होगा हमारा। यूरिया की इंपोर्ट ऑलरेडी हो गई है। हमारे मुल्क में जितने प्लांट्स हैं उनमें से जनरली सर्दियों के अंदर चूँकि गैस की कमी होती है तो कुछ प्लांट्स हमें माजी में बंद करने पड़ते थे। इस साल हमने फैसला किया है कि कोई भी प्लांट बंद नहीं होगा। पूरी सर्दियों में, पूरी विंटर्स में तमाम प्लांट चलेंगे फुल कैपेसिटी पे ताकि लोकल प्रोडक्शन मैक्सिमम पोटेंशियल पर हो अपनी। और अब कुछ बात मौसम की। मलका कोसार मरी में धूप निकलने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद ने भी मरी का रुख कर रखा है, जो यहाँ के ठंडे मौसम और हसीन नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं मरी में मौजूद हैं कराची की सयाह फैमिली के हमरा बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ सईद। जी बिल्कुल, मौसम की बात की जाए तो आज चमकती धूप निकली हुई है और यहाँ पर मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, लेकिन यख बस्ता हवाएं चलने से मौसम जो है ना काफ़ी ठंडा भी है, जिससे स्याह यहाँ पर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम एक कराची से आई स्याह फैमिली मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ के मौसम और नज़ारों को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमें, और कराची में तो बहुत गर्मी है तो उसकी वजह से हमें तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। और आज यहाँ पे धूप भी निकली हुई है, वरना हमने सुना था मरी में बारिशें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है मरी में ना। अच्छी सी धूप है और ठंड भी है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे हमें। बहुत खुशगवार मौसम है, कराची से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठंड हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। जी स्याहों का कहना है कि यहाँ पर ठंड भी है और मौसम भी खुशगवार भी है, जिससे जो है ना वो हम खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर घूम चल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।